जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। रूस यूक्रेन तनाज़े के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का रूस का दौरा मुतवक्को है और इत्तला ये है कि 23 को वो रवाना हो रहे हैं। रूस के दौरे पे कितना अहमियत का हामिल यह दौरा है और किसी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का रूस जाना और ख़ास तौर पर इस तनाज़ुर में कि यूक्रेन का तनाज़ा और अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात पर क्या असर डाल सकता है, इस पर करेंगे बात। और ये सब कितना इंपॉर्टेंट है, इमरान खान साहब का रूस जाना, और उससे पहले ये खबरें हैं कि रूस से भी कर्जा ले रहेंगे हम, काज़ाकिस्तान से भी ले रहे हैं, चीन से भी ले रहे हैं। पॉलिसी शिफ्ट के बाद अब देखिए, जो पॉलिसी शिफ्ट जो है ना, ये 2010 से शुरू हो रही है। अच्छा 2010 में सबसे पहले इशफाक परवेज़ कियानी ने रूस का दौरा, उसके बाद रूस की फौजें भी आई, उसके बाद राहील एक्सरसाइजेज शरीफ भी। ने 2014 के अंदर 13 के अंदर दौरा किया और 2018 में कमर जवेद बाजवा ने दौरा किया था। सही है। इस सारे तनाज़र में सबसे पहली बात तो ये देखें कि रूस और यूक्रेन का तनाज़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर कोई भी जंग, खास फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो या कोई और हो, खा वो डच अपना उसकी वार हो वियतनाम वाली, और वियतनाम की ये सारी इमाशी रीजंस पे होती है। मकसद है बुनियादी तौर पर कंटेनमेंट ऑफ चाइना। अच्छा लेकिन अगर अमेरिका अकेला चाइना से मुकाबला करता है, अगरचे कि इंडिया को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को मिला भी ले, तो रूस उसका साथ देता है। अगर रूस साथ देता है तो चूंकि खित्ते में रूस का हुजम बहुत बड़ा है, उसके साथ चीन के पास तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ की पॉपुलेशन है और सारा कुछ है, तो अमेरिका को फिजिकल लेवल पे डिफीट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अनलेस कि वो न्यूक्लियर वॉर शुरू कर दे तो मसला हो तो दुनिया ही तबाह हो जाएगी ना, उसके बाद फिर तो कुछ नहीं सही। रहता। तो उस नेटो को अलर्ट किया गया है कि वो यूक्रेन और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो, ताकि रूस जब चीन के खिलाफ मसला बने तो रूस उसकी तरफ तवज्जो न दे सके, वो अपने आप में उलझा हुआ। नेटो के ममालिक जो हैं वो इस सतह पे पहुंच चुके हुए हैं कि नेटो के अंदर होता यह है कि मेंबरशिप जो है वो यूनानिमस होती है। ये सारे जो है 100% कहें तो शामिल होता है, वरना शामिल नहीं हो सकता। ये बेसिक है। यूरोपियन यूनियन का भी यही मामला है, 100% वोट हो तो तब होता है, वरना किसी और को नहीं आने देते। नेटो के 5 मुल्कों ने बाकायदा कहा है कि हम यूक्रेन को शामिल नहीं होने देंगे। उसके बावजूद भी जो बाइडन ने एक पिछले महीने कहा है कि इस अप टू यूक्रेन, जब भी यूक्रेन कहेगा मैं नेटो में शामिल, हम अप्रूव करेंगे और हम अपने बेसिस वहां बना देंगे। बुनियादी तौर पर अमेरिका चाहता है कि हम ना लड़ें, जर्मनी लड़े, फ्रांस लड़े, जापान नहीं जापान तो पैसे ये लड़े यूरोप के लोग, और बीच में टर्की को खुद ब खुद कूदना पड़ेगा, कुछ संतुनिया सामने सारा कुछ है। और वो लड़ाई तो होनी रेड सी में। और असल में मसला यह है कि ये बिल्कुल 1962 वाली सूरत हाल है। 62 में हुआ यह था कि अमेरिका ने इटली में अपने मिसाइल नस्ब किए थे और दूसरे नस्ब किए थे तुर्की के अंदर। तो रूस ने, ख्रोश्चीव होता था असिस्टेंट सेक्रेटरी होकर, उसने कॉस्ट्रो को कह के वहां पर बे ऑफ पिग्स में वहां पर कर दिए थे, क्यूबा में, जिसपे उन्होंने कैनेडी पूरी रात रहा था। कैनेडी ने उसको कैश करना चाहा था कि मैं ये कर दूंगा, क्योंकि इलेक्शन आ रहे थे, और रूस के साथ करके उसको वापस भिजवा दिया गया था मिसाइल्स को। अब ये है कि अब वो अपने इलाके से दूर, क्योंकि अमेरिका अपने इलाके में जंग नहीं चाहता, बाहर कहता है जंग लड़ो, मैं आता हूं, ताकि वो आग लगे। यूरोप तैयार नहीं है लेकिन लड़ाना चाहते हैं। क्या उलझाएंगे? यूरोप इधर उलझा रहेगा, रशिया इधर उलझा रहेगा, चाइना को हम देख लेंगे। रूस का पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पहली दफा बड़ी जबरदस्त चली है, मैं सही बात। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यह है, टॉप 10 में तो नहीं है वजीर खारजा साहब। वजीर खारजा तो इमरान खान साहब तो कमाल आदमी है ना। अच्छा, मैंने कल भी कहा, इमरान खान साहब कॉर्पोरेट समझते हैं, कल्चर समझते हैं, और तो मैंने ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री चला रहे हैं हम। उस्मान साहब, मैं, आप, 4-5 और लोग, अगर टीवी जो है रात को 9 बजे हमारी रेटिंग रोज सुनाना शुरू करते, तो हर बंदा पाकिस्तान के अंदर तो जलील रुस्वा हो जाएगा ना। अगले दिन वो ठीक होगा। तो ये कभी ऐसे कभी उन लोगों की सियासी कैरियर तबाह करते हैं। खान साहब बादशाह आदमी, छोड़े रहने दें। खान साहब ने, इससे बड़ी हमाकत हो नहीं सकती किसी भी सियासी आदमी से। अच्छा, पर सीरियस बात मैं कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने जिस वक्त अफगान तनाज़ा शुरू, पहली बात तो यह है कि रूस का किरदार बड़ा बादवान है। शाम पर हमला इसने रुकवाया, वरना अमेरिका हमला करने वाला था, तैयार हो गए थे बिल्कुल मुकम्मल तौर। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान का जब क्राइसिस आया तो तालिबान को रूस के पास भेजने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। अच्छा, इसीलिए रूस ने अमेरिका को वहां अड्डा नहीं रहने दिया, भागा अमेरिका वहां से, इनखला के अंदर भाग सारा कुछ। और वो हुआ यही है कि आज भी तालिबान के सर पे जो उनका हाथ है रशिया का, उसी की वजह से अमेरिका जो है वो थोड़ा बहुत वो ज़्यादा खामोश है। वही सूरत हाल जो दैरजूर वाली शाम में सूरत हाल। पाकिस्तान के साथ उनके जो मायदात है, आप देखें क्या क्या है। कराची से लेकर कसूर तक
गैस पाइपलाइन बिछ रही है मुकम्मल, वो बड़ी वाली पाइपलाइन जिससे अंदर गैस आया करेगी, खा वो बाहर से आ जाए, क्योंकि बसा हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन का है, बाकी चीज़ें तो हैं ही। दूसरा ये है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि रूस यहाँ पर रेलवे इंजन बनाने का बहुत बड़ा कारखाना लगा रहा है ताकि हम बाहर से रेलवे इंजन ना खरीदें। पाकिस्तान खुद कफील पहले हम चीन से लेते रहे रेलवे नहीं, चीन से तो खरीदते थे ना, चीन ने इंजन लगा के नहीं दिया, चीन ने बेचे हैं ना। रशिया की इकोनॉमी के बारे में कॉर्पोरेट कल्चर इसीलिए डरता था कि ये वहां जाके स्टील मिल वहां जाके लगाते हैं कि लो अपना डोवा खरीदो, अपना बनाओ, अपना चलाओ। ये रशिया की पॉलिसी हमेशा से रही, इसीलिए पोलैंड आप देखेगा ताजिकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी स्टील मिल लगी, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई, तो वो और उनकी सबसे बड़ी बात है उनकी जो प्रोडक्ट्स है ना वो लॉन्ग, ये नहीं होता कि आज आपने 2011 है, फिर 2012 का आईफोन है, फिर 2013 का आ जाएगा, फिर 2015 का आ जाएगा, फिर 20 का, हर साल एक मॉडल की कार जो थी वो 50-50 साल चलती थी। मैं आज भी याद है 1988 में मैं चमन में था, मैंने एक रशियन एयर कंडीशन खरीदा था, वो 1500 रुपये का आया था। मैं पिछले दिन कोयटा गया, घर के अंदर आज भी वो रशियन एयर कंडीशन चलता है, लगा हुआ है वहाँ पर, आप खुद सोचें। तो एक तो ये है कि रेलवे इंजन बना रहा है, उसके बाद ये इंजन लगेंगे या तो आपकी जो ऑटोमोबाइल सॉरी मोबाइल को जो हमारी उसमें उसका सारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है। तो पाकिस्तान अब जब वहाँ जा रहा है, उससे पहले प्यूटन गया इंडिया। प्यूटन ने ये कहा, इंडिया को ऑफर की है कि हम आपकी और चाइना की सुलह करा देते हैं। सही है, लेकिन इंडिया इस दफा फंस गया है। इंडिया इसलिए फंस गया है कि क्वेड के अंदर उसने बाकायदा एक स्टैंस ले लिया है अलहदा अमेरिका के हक में कि इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उसके ऊपर क्वेड ने, आप देखें क्वेड ने के अंदर शामिल करने के लिए इंडिया ने रिक्वेस्ट की अमेरिका को कि बांग्लादेश को भी शामिल कर लें। बांग्लादेश छोटा सा मुल्क है, उसको अपनी इंडिपेंडेंस का अंदाजा है, उसके अपने मुकाम का अंदाजा है, क्योंकि हसीना वाजिद जिसका बाप भी इंडिया के पेरोल पे होता था, जिसके सारे के सारे लोग इंडिया के साथ है, उन्होंने इंडिया को इनकार कर दिया और इंडिया बहुत गुस्से में है कि ये कैसे हो सकता, क्योंकि अगर बांग्लादेश, अगर वॉर सिचुएशन, इंडिया चाइना वॉर शुरू होती है तो बांग्लादेश इज द मोस्ट पिवटल प्लेस। उसकी वजह यह है कि 24 किलोमीटर की दरमियान में एक पट्टी है जिसको सिलगरी कॉरिडोर कहते हैं। सही, ठीक, सिलगरी कॉरिडोर में अगर बांग्लादेश तक को आके बैठ जाए तो इंडिया कट जाता है बर्मा से भी और अपनी 7 स्टेट्स के अंदर भी। तो ये उसको बड़ा उनके लिए बड़ा मसला। असल मसला यह है कि यूक्रेन की वॉर के अंदर हम कहाँ खड़े होंगे। यूक्रेन की वॉर में तो शायद हम ना खड़े हों, लेकिन जिस दिन यूक्रेन की वॉर शुरू हो गई, जिसके बारे में ब्लिंकन ने ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर कहा है कि ये वॉर 20 तारीख का इंतजार नहीं करेगी विंटर ओलंपिक्स खत्म होने का, किसी भी वक्त भड़क सकती है। और जिसके बारे में जो बाइडेन ने कहा है कि देखो निकल जाओ, वरना ये रूस अमेरिका की जंग है, ये अफगानिस्तान इराक की जंग नहीं है कि हम बंदे भेज के, हम एक सिपाही भी नहीं भेजेंगे कि वो तुम्हें निकाले वहां से, क्योंकि हमारा सिपाही का भेजना सिपाही की मौत है, क्योंकि रूस ने तो लिहाज नहीं करना। सही, वो तो इराक नहीं है, वो तो शाम नहीं है, वो तो अफगानिस्तान नहीं है, वो तो बड़ा रास्त बम मारेगा, उड़ा देगा, जैसे उन्होंने उनकी रूस की पूरी कॉन्वे उड़ा दी थी। असल मसला यह है कि जिस दिन वो जंग शुरू हुई, ऑटोमेटिकली द वॉर विल बी शिफ्टेड टू इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना रीजन। और कौन सी जगह पे? लद्दाख, कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, और ये पूरा इलाका जो है ये वॉर जोन के अंदर आ जाएगा। और इस वक्त कोई अच्छा, दुनिया को इसका इदराक नहीं है, अमेरिका को नहीं पता कि भाई एक जगह से मार खा के जा रहा है। दुनिया तो चीख रही है, दुनिया तो कैसे होने देगी आलमी बरादरी और ये जो सारे कैसे होता क्या है, जंग होता तो किसी के हक में होता क्या नहीं, जंग तो एक बंदे के बटन एक बंदे के हाथ में होता है। वो जब आप खुद सोचे ना, आप एक ने बटन दबाया, आपके घर पे अब आ गया, तो आप उस वक्त पीस का झंडा तो नहीं उठा सकते, क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर रशिया पे एक अटैक हो गया और उससे मुड़ के अटैक किया, तो अटैक तो यूक्रेन पे तो नहीं करेगा, अटैक तो यूरोपियन कंट्रीज पे करेगा। जब वो यूरोपियन कंट्रीज पे करेगा तो यूरोपियन कंट्री क्या करेंगे? या तो कुछ चौथा बंदा देखे, बड़े लोगों की तीसरी आलमी जंग। उस्मान साहब होता क्या है, मैं छोटी सी बात बताऊं कि बलोचों में होता था या पठानों में कि जब 2 लोग लड़ते थे ना तो सरदार सुलह करा देते थे, बिठाया, ये किया। लेकिन जब सरदार लड़ते थे तो कोई सुलह कराने वाला नहीं होता था। असम रेसानी की और लड़ाई हुई थी रिंद के सरदार के साथ, आज तक खून बह रहा है। नवाब बुगटी की लड़ाई हुई थी निशान से, आज तक खून बह रहा।
मोहम्मद खान अचकज़ई की महमूद खान अचकज़ई की उनके कबीले की लड़ाई थी, मोहम्मद खान ग़ाबज़ई के साथ, आज तक खून बह रहा है। बड़ों को बिठाए कौन टेबल पे? यही वजह है कि हर जंग, खा पहली जंग अजीम हो खा दूसरी जंग अजीम, एक पार्टी की शिकस्त के बाद खत्म हुई। इस जंग में किसकी शिकस्त नजर आ रही है? सर खैर मैं आप इस वक्त बातें नहीं करूँगा, लोग कहेंगे जी बीच में आप पेशगोइयाँ ले आते हो, ये तो दुनिया का मैंने अपने नक्शा आपके खींच दिया है। लेकिन मुझे शिकस्त तो अमेरिका की वर्चुअल नजर आ रही है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि बाकी तमाम लोग बेदिली से जंग लड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका बैठा है वो 7 समुंदर पार, उसकी सरजमीन तक पहुंच नहीं पाते। जापान जो था पर्ल हार्बर पे जब उसको इन्वॉल्व किया तो पुनः तौर पर जापान दूर था। तो जापानियों ने जिस तरह उनकी नेवल फोर्स को तबाह किया था, कामाकाजी उनके अंदर होते थे, वो होते ये थे कि एक आदमी खुदकुश बमबार के तौर पर तैयार होता था, पूरी रात 1000 औरतें कुंवारी बच्चियां जो थी वो उसका लिबास स्टिच करती थी मोहब्बत के साथ, और वो जाके मिशन पे जा रहा है। और अगर वो एटम बम ना फेंकते तो जापान तो ठीक था, जापान तो फतह जापान की हुक्मरानी होती दुनिया के ऊपर। चले नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए तज्जियों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।